ले लेना। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किस देश में किया गया, उसके ऊपर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 451 से। करंट अफेयर्स में नए स्थल में मुझे जो लगे और जो अच्छे लगे मुझे कि हाँ क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने केवल वही लिए हैं। बाकी करंट तो इतना करवाया हुआ है कि आवश्यकता ही नहीं है। करंट तो इतना करवाया हुआ है कि आवश्यकता ही नहीं है। करंट अफेयर्स राजस्थान और इंडिया की मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से फिर से कह रहा हूं, सिर्फ हेडिंग हेडिंग पढ़ के चले जाना, 10 में से 10 सही हो जाएंगे। 40 पेज की जो पीडीएफ है उसमें सिर्फ हेडिंग पढ़ के चले जाना तो भी सही हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ भाई। शुरू करें जी, शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया। सो मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। मैन मैन चीजें देखेंगे। हेडिंग हेडिंग करंट इतना पढ़ा चुका हूं कि पीछे कुछ बचा नहीं। तो आज के क्वेश्चंस भी थोड़ा देख लेते हैं। मोस्ट मोस्ट कौन से हैं नेशनल करंट, क्योंकि राजस्थान करंट के शॉर्ट थ्योरी वगैरह वो मैंने कुछ करवा दिए थे आप लोगों को। तो अब थोड़ा आगे चलते हैं इनके अंतर्गत। ठीक है, मैंने काफी कुछ करवा दिए थे आप लोगों को। चलिए, करंट की सिर्फ हेडिंग पढ़ लेना, रीडिंग मार लेना, 2 दिन सब याद हो जाएगा। आगे बढ़े। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किस देश में किया गया? भारत के अंदर हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित एक सम्मेलन है वो आयोजित किया गया। याद रखिएगा, भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का हाल ही में एक सम्मेलन जो है आयोजन किया गया। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है वो भारत का पहला एआई आधारित, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट लागू करने वाला पहला जो राज्य बन गया है वो अपना उत्तर प्रदेश बन गया है। हाल ही में थार रेगिस्तान में मिला पहला हड़प्पा स्थल, राजस्थान के देखो रेगिस्तान के अंदर जो हड़प्पा स्थल जो पहला मिला है वह कौन सा था? वो अपना जैसलमेर के अंदर रातड़िया की डेयरी। तो रातड़िया डेयरी थोड़ा फेमस है, थार के अंदर मिला पहला स्थल है तो रातड़िया डेयरी है, इंपोर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा इसको। बहज गांव की सभ्यता जो डीग के अंदर में मिली है, तो राजस्थान के अंदर नई नई सभ्यता मिली है। तुम लोग कहते हो सर इतना कैसे याद करेंगे? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक किसे बनाया गया? हाल ही के अंदर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक किसे बनाया गया? डॉक्टर ए राजराजन को। डॉक्टर ए राजराजन। वी नारायण है वो आपके इसरो के हेड है, वो भी इस साल ही बने हैं, ये आपको याद रखना है। इसरो के प्रमुख नए जो बने हैं वो वी नारायण है। बहुत सारी नई नियुक्तियां, जैसे मुख्य निर्वाचन आयोग है उसके अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार जी है, इसके आपके इसरो के हेड है वी नारायण जी है, डीआरडीओ के समीर वी कामत है। ऐसे थोड़ा नई नई चीजें थोड़ा याद रखा करो। अच्छा, आरबीआई के हेड कौन है बताओ? अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे पगले मेरा कह रहा, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, क्या करे बड़े बड़े समा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। अगला प्रश्न, भारत का पहला मेक इन इंडिया जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, उत्तर भारत का है वो अपना जोधपुर में, कल राजस्थान करंट अफेयर्स में पढ़ा था। ये जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 55 में, भारत का पहला मेक इन इंडिया के तहत ग्रीन हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन का जो प्लांट है गुजरात में स्थापित किया गया। ये प्रश्न आपके पटवारी के पेपर में भी पूछा गया था। ठीक है, पटवारी के पेपर में भी पूछा गया। संजय मल्होत्रा, बहुत बढ़िया, शाबाश। फिर देखिएगा 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? लोकमान्य तिलक पुरस्कार 43 जो क्रम का है वो अपने दिया गया नितिन गडकरी को दिया गया। सड़क राजमार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पुरस्कार, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल दिया गया 43वां। 71वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया? ये रानी मुखर्जी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को, अभिनेत्री का जो अवार्ड है वो रानी मुखर्जी को जाता है। ये आपका अभी हाल ही के अंदर आयोजित किया गया था जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, उसके अंदर। बाकी शाहरुख खान अभिनेता और विक्रांत मैसी वगैरह ये डिटेल में हम पढ़ा चुके हैं, आप लोगों को थ्योरी वाली पीडीएफ में सब मिल जाएगा। एम एस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया गया? एम एस स्वामीनाथन, एक सम्मेलन हाल ही के अंदर आयोजित किया गया, ये नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स जारी की गई। इस सिटी इंडेक्स 2025 में भारत का टॉप का शहर कौन सा बन गया? ये बेंगलुरु, ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स में बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी टॉप पे रहा है। किसे ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हर साल का मनाया जाता है, 23 अगस्त को मनाया जाता है, चंद्रयान 3 के साउथ पोल पर जाने की खुशी के अंदर, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा, राजस्थान की मणिका विश्वकर्मा ने यह खिताब जीता। इनकी याद रखिएगा, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार किसे बनाए? अब सीपी राधाकृष्णन अपने 15वें उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है, 15वें उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, 15th क्रम के, 14वें थे धनखड़ साहब। भारत का 99वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? शतरंज के जो मास्टर है वो ग्रैंड मास्टर है। अब तो आगे ना आवाज है, हाँ आवाज नहीं आ रही, क्या बात कर रहे हो आप? तो बताओ।
क्या बात है। हाँ, तो आवाज चल रही है भाई। चलो एक बार शेयर कर दो, है ना, तुम लोग थोड़ा आज वॉइस ठीक है भाई। हाँ ठीक है। और पीछे वाले बच्चे दौड़ते दौड़ते आते हैं, फिर वो मस्ती करते हैं, बेटा लाइव में आ जाए अगर आवाज आ रही है। तो भारत का जो है 89वां ग्रैंड मास्टर किसे बनाया गया है? रोहित कृष्णा। एस रोहित कृष्णा है वो भारत के 99वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। हाँ जी। 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का जो थीम क्या है? 15 अगस्त का जो मनाया गया, 79th क्रम का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? वो थी नया भारत। ठीक है, न्यू इंडिया इसकी थीम थी, नया भारत इसकी थीम थी। याद रखना है स्वतंत्रता दिवस की, कोई भी दिवस मनाया गया उसकी थीम याद रखो। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया 26 नवंबर को, उसकी थीम थी हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। और ये पटवारी के पेपर में पूछा गया था नेशनल करंट अफेयर्स के अंदर। तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, नियुक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है, अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, कोई इंडेक्स है तो इंपॉर्टेंट है, वो मैं करवा रहा हूं। और वो जो पीडीएफ तुम पढ़ो 50 पेज की, उसमें हेडिंग पढ़ लेना बस, बहुत है, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है। इतना माल दे दिया है कि मजाल क्या पेपर बाहर चला जाए। ठीक है ना। यूट्यूब से प्रूफ 90% से भी ज्यादा दूंगा, मतलब दूंगा। ये तो फोर्थ ग्रेड इसलिए कह रहा हूँ, बाकी बड़ा पेपर होता कोई मान लो पटवारी में भी दे दिए, आर एस प्री वगैरह तो बैच से देने पड़ते हैं, सीटी ग्रेजुएशन सीटी के बैचेज वगैरह उनमें थोड़ा अच्छा लेवल आता है, थानेदार का पेपर होता है, फिर बैच के प्रूफ देते हैं हम। ठीक है, समझा करो इस बात को। ये कोई लेवल नहीं रहेगा, जिसने पढ़िया थोड़ा सा पढ़े में दिमाग घुसा दिया लास्ट के 5-7 दिन में भी, उसका सिलेक्शन है, अगर पूरे साल थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो। इतना तुम लोगों को मैं बार बार है ना मोटिवेट कर रहा हूँ कि भाई तुम लोग नौकरी के बहुत करीब हो, तो इसलिए तो गुरु जी आपको सबसे ज्यादा देख रहे हैं पूरे राजस्थान में, 79th वाला है। थैंक यू भाई। आगे देखो मेरे दोस्तों, भारत का पहला पशु स्टेम सेल यानी बायो बैंक, ये प्रश्न होते हैं अच्छे वाले। ठीक है। हाँ। टेलीग्राम में चले जाओ, टेलीग्राम के कंटेंट से 2-4 पीडीएफ पढ़ लोगे करंट जीके वगैरह, इन सब से मिल जाएंगे 80 से 90 क्वेश्चन, तो टेंशन मत लो। भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक ये कहां उद्घाटित किया गया? बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 466, ये हैदराबाद के अंदर पशु स्टेम सेल बायो बैंक। पशुओं के अंदर स्टेम सेल, जैसे मनुष्य के अंदर भी स्टेम सेल होता है, उससे क्या है कि हमारा कोई अंग बनाया जा सकता है इन फ्यूचर, अगर कोई ऑर्गन खराब हो जाए तो ट्रांसप्लांट करने में हेल्प मिलती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है हर साल कौन सी तारीख? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। किस निजी कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी मीडियम मशीन गन विकसित की है? इसमें कौन सी एक निजी कंपनी है जिसके द्वारा भारत की पहली, इंडिया की पहली स्वदेशी मीडियम मशीन गन दैट इज एमएमजी का विकास किया गया है? ये आपके लोकेश मशीन लिमिटेड, इसके द्वारा भारत की पहली स्वदेशी मीडियम मशीन गन विकसित की गई है। भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप देखो, ट्यूटोज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ऑटोमेटिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के थ्रू चल रहा है, और ये ट्यूटोज है वो किस संस्थान ने लॉन्च किया, जो कि आपका एक टीचिंग ऐप है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित जो है आपका ऐप है ट्यूटोज शिक्षण ऐप। इसका विकास किसके द्वारा किया गया? तो ये आईआईटी पलक्कड़ के द्वारा है ना, आईआईटी पलक्कड़ के द्वारा। आईसीसी के पहले भारतीय सीईओ कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं संजय गुप्ता, संजो गुप्ता। आईसीसी के प्रथम भारतीय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बन गए? संजोग गुप्ता बन गए। बस 2 बार रिकॉल करना होता है, सब कुछ याद होता है। आगे देखो मेरे भाई, एक 47 की रफ्तार से बढ़ रहे हैं आगे, देखो तो सही। संजोग गुप्ता। डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा भारत का पहला नेशनल बायो बैंक, ये होते हैं प्रश्न, पहला नेशनल बायो बैंक आपके कहां खोला गया? 471, क्वेश्चन नंबर 471, नई दिल्ली के अंदर। स्टेम सेल वाला कहां पर? हैदराबाद के अंदर। पहला नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन नई दिल्ली के अंदर। कंफ्यूज नहीं होगा ना? हाँ, बायो बैंक, स्टेम सेल बायो बैंक हैदराबाद, बायो बैंक वाला है तो ये आपका नई दिल्ली के अंदर है, नेशनल बायो बैंक। भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर, भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर है वो कौन से राज्य में? ग्रीन डाटा सेंटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर, ग्रीन मतलब पर्यावरण से रिलेटेड सारी चीजें उससे संबंधित। पहला खेलो इंडिया जो वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया? हम बात करें अभी 2025 के अंदर, तो वाटर स्पोर्ट्स जो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल आयोजित किया गया खेलो इंडिया के तहत, वाटर स्पोर्ट्स जो पानी पर गेम जो है जितने भी उनके अंदर, तो इसका आयोजन कहां किया गया? श्रीनगर के अंदर। श्रीनगर में खूब सारी झीलें हैं, डल झील है, खूब सारी साफ पानी की झीलें, उसमें अलग अलग स्पोर्ट्स आयोजित करवाए गए। तो ये आपका वाटर स्पोर्ट्स जो है खेलो इंडिया के तहत श्रीनगर में आयोजित किए गए। भारत का पहला ओवरपास वन्य जीव गलियारा कौन से एक्सप्रेस वे पर बनाया जा रहा है? ओवरपास जो एक्सप्रेस वे की बात करें, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बनाया जा रहा है भारत का पहला ओवरपास वन्य जीव गलियारा। ये हम आप लोग राजस्थान करंट में भी पढ़ते हैं। ठीक है, बस नॉर्मली याद कर लीजिए, क्या सुर्खियों में क्यों था वही प्रश्न आएगा, इर्द गिर्द की कोई बात नहीं पूछेंगे, क्यों टाइम वेस्ट करना है ना, करंट के नाम पे रोज रोज। पिछले कितने साल हो गए, 5-7 साल हो गए टाइम बर्बाद करते हैं सुबह सुबह, है? तो कभी मत करो। नेशनल राजस्थान में वो मैं पढ़ा दूंगा तुम लोगों को, मंथली या 6 महीने का 5 महीने का, क्वेश्चन तो बाहर जाते नहीं, फिर क्यों मुंह फाड़ के बैठे रहते हो सुबह सुबह ठंड में भूखे पेट ही। तो अपने उसकी जगह कोई स्टैटिक पढ़ लिया करो, उसकी जगह कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया करो। हालांकि अब वो जमाना थोड़ा बदल गया है, मैं खुश हूँ इस बात से कि टाइम चेंज हो चुका है। कभी एक दौर होता है किसी कोचिंग का, फिर धीरे धीरे वो चेंज होता जाता है, बहुत अच्छा है, चेंजेस आने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का क्षेत्रीय केंद्र भारत के कौन से राज्य में स्थापित? अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का क्षेत्रीय केंद्र भारत के कौन से राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा आपके उत्तर प्रदेश के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय
इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का रीजनल सेंटर है वो आपके उत्तर प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 476, लगातार 8 बार भारत का सबसे साफ शहर है वो इंदौर, मध्य प्रदेश का जो इंदौर है, याद रखिएगा इंदौर है सबसे साफ शहर हो गया है। ठीक है, ठीक है, इंदौर। अगला देखो, लगातार 8 बार इंदौर बन गया है। क्वेश्चन 477 देखिएगा, पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड, पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? दीपिका शेरावत। पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 3 प्रारूप, तो टेस्ट, वनडे और टी20 में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? ये अभी नया प्रश्न बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मृति मंदाना का नाम याद रखना। क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट के अंदर इन्होंने, आपके फैक्चुअली तो पूछे जाएंगे, 4th ग्रेड का करंट कैसा आएगा, कौन क्या कहां स्थापित हुआ, कौन बना, मैन चीज, उसके अलावा कुछ नहीं। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने पशुधन खेती को आधिकारिक रूप से, पशुधन को आधिकारिक खेती का दर्जा किया? अगर आप पशुपालन कर रहे हैं तो वो खेती कहलाएगी। ये एक तरह से दर्जा किसने दिया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको दर्जा दिया है, पशुधन को खेती का दर्जा दिया है। अफ्रीकी देश घाना का सर्वोच्च सम्मान है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार। ये घाना का जो सर्वोच्च सम्मान है हाल ही में किसे मिला है? ये मिला है अपने नरेंद्र मोदी जी को। बहुत प्यारा प्रश्न है, याद करिएगा, नरेंद्र मोदी जी को। क्वेश्चन नंबर 481 देखिएगा, आपका भारत का पहला क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम, क्यूआर की मदद से डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम है, ये कहां पर लॉन्च किया गया? ये इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर मतलब क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम लॉन्च किया गया कि आप क्यूआर की मदद से ये पता लगा सकते हैं। ये आपके लिए एक सहूलियत है, नया इनोवेशन है। फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन? दिव्या देशमुख। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिव्या देशमुख शुजस के अंदर भी आया हुआ था, ये इंडिया लेवल की खिलाड़ी है। राजस्थान की हम बात करें, अद्विक शर्मा और यश भरड़िया, इनके बारे में भी मैंने पढ़ाया था, ये प्रश्न भी आ सकता है राजस्थान करंट में। यश भरड़िया और एक आपका अद्विक शर्मा, अद्विक शर्मा और यश भरड़िया, इनका संबंध तो है आपके राजस्थान से। और इधर दिव्या देशमुख, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसने फिडे महिला विश्व कप जो आयोजित किया गया, फिडे मतलब शतरंज का एक सर्वोच्च संस्थान है, और उसके द्वारा शतरंज महिला विश्व कप आयोजित किया गया 2025, वो दिव्या देशमुख ने जीता है। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शेयर कर दो ये सब बच्चे मिलके, कहां कर रहे हो, दियावती कर रहे हो क्या सब मिलके? 5 घंटे ही तो बच्चे यार, मुझे 500 प्रश्न करवाने हैं। आज आज फटाफट बुला के लाओ सबको, लेट हो रहे हो, पेपर आगे नजदीक, सिलेक्शन लेना है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के द्वारा 60वें स्वतंत्रता दिवस के तौर पर एक अपने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया? ये मालदीव के द्वारा। लक्षद्वीप के जस्ट नीचे जाओगे और आपके 8 डिग्री चैनल से जो अलग होता है अपने भारत से, लक्षद्वीप से, तो मालदीव देश का हाल ही में 60वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जहां मोदी जी अतः करके आए। अब आगे देखो, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है वो कौन से राज्य में बनाया गया है? हाल ही के अंदर आपका केबल स्टे ब्रिज की बात करें तो ये आपका कर्नाटक के अंदर दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज बनाया गया, याद रखिएगा, कर्नाटक। हरियाणा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राज्यपाल वगैरह थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्रोफेसर असीम कुमार घोष हैं वो हरियाणा के नए राज्यपाल बन गए, प्रोफेसर असीम कुमार घोष। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आगे देखो, हाल ही के अंदर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किसे जोड़ा गया? विश्व धरोहर सूची के अंदर मराठाओं के जो किले हैं, अनेक प्रकार के, शिवनेरी का किला है, सिंधुदुर्ग है, बहुत सारे किले हैं, वो आपके इसके अंदर शामिल किए गए। लाइव के बाद भी क्लास हो सकता है मिले ना मिले, है ना, डिलीट हो जाए, बुला दो सबको, व्हाट्सएप स्टेटस लगा के आ जाओ, खतरनाक क्लास इतिहास में पहली बार। हाँ, मिलेंगे 80% हर पारी के अंदर इसी क्लास में से। इनमें से किस खिलाड़ी को 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? देखो 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड गुकेश, हरमनप्रीत, प्रवीण कुमार, नवदीप सिंह। तो दिए गए ऑप्शन में जो है आपका नवदीप सिंह, जो कि एक पैरा जेवलिन थ्रोअर है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन के अंदर। अभी याद रखिएगा, पैरा जेवलिन के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, पैरालंपिक के अंदर, पैरालंपिक के अंदर, पैरालंपिक के अंदर, है ना। बहुत सीधा लड़का है, बिल्कुल भी गाली नहीं देता है। नाम क्या है इनका? नवदीप सिंह। बहुत सीधा लड़का है, क्या गाली देते हैं? मोदी जी ने भी पकड़ लिया। हाँ, मैंने आपका वीडियो देखा था। तो ये भाई हाइट छोटी सी, वो एक दिव्यांगता की कैटेगरी में, लेकिन खिलाड़ी बड़ा तगड़ा है, ठीक है, नवदीप सिंह। 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया? पद्म विभूषण जो है 7 लोगों को दिया गया, ये आपको याद रखना है। 7 लोगों को पद्म विभूषण याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पद्म विभूषण 7 लोगों को। हाल ही में भारत की किन दो शहरों को यूनेस्को के द्वारा वेटलैंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया है? वेटलैंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड है वो उदयपुर और इंदौर को वेटलैंड सिटी घोषित किया जाए, तो ये आपका हाल ही के अंदर इनको शामिल करने की बात कही गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अपना उदयपुर राजस्थान का और इंदौर मध्य प्रदेश, इन्हें हाल ही में वेटलैंड सिटी मतलब आर्द्रभूमि शहर घोषित करने की बात, वेटलैंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में जोड़ दिया गया है। वेटलैंड्स एक स्थान होते हैं, एक शहर जहां पर वेटलैंड बहुत ज्यादा है। उदयपुर में भी देखा जाए तो खूब सारे वेटलैंड हैं, आर्द्रभूमि के स्थान। आईसीसी अवार्ड 2024 में विमेन ओडीआई जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब है वो 2024 में विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूरे साल का जो खिताब है वो स्मृति मंदाना इंडिया को जाता है। ओके,
अगला देखो, गणतंत्र दिवस परेड जनवरी के अंदर आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की कैटेगरी में कौन सी झांकी को पहला स्थान मिला था? ये अपने जो है उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ गणतंत्र दिवस परेड के अंदर। फिर देखो, खो खो वर्ल्ड कप महिला पुरुष टीम का खिताब किसने जीता? ये भारत ने जीता हाल ही के अंदर नेपाल में जो आयोजित की गई। तो भारत ने पुरुष और महिला खो खो विश्व कप दोनों का ही विजेता, मेल फीमेल दोनों में भारत चैंपियन बना। ये भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है। प्रश्न बहुत शानदार है, आपसे पूछा जाएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, जो कि आपके हथियारों से संबंधित हो जाता है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो भारत की रैंकिंग है वो आपके 4th क्रम की रही है। ठीक है, हथियार आयात निर्यात इनसे संबंधित हो जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। छठा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट महोत्सव, मोटे अनाज का जो अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है, ये कौन से राज्य में आयोजित किया गया? ये आपके कर्नाटक स्टेट के अंदर आयोजित किया गया। हाल ही के अंदर कर्नाटक के अंदर मोटे अनाज से संबंधित इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2025 से सहकारिता वर्ष है और इससे पहले वाले वर्षों के अंदर आपके संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको इंपोर्टेंस दी गई थी और वर्ष घोषित किया गया था। बताओ कौन सा वर्ष था जिसमें मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था? 2025 जो है सहकारिता और अगला फिर महिला किसान वगैरह इस तरह से निर्धारित किए गए हैं। 13 जनवरी से प्रयागराज में जो आयोजित किया गया था कुंभ महोत्सव है। कुंभ को अमूर्त विरासत, यूनेस्को के द्वारा कौन से साल कुंभ को अमूर्त विरासत के रूप में शामिल किया? 2017 के अंदर। 2017 के अंदर कुंभ अमूर्त विरासत के अंदर शामिल हो गया था। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के जो हेड है प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया। आपने देखा जब नौकरी के दौरान जब आप तैयारी कर रहे हो, आपको लगा कि नहीं लगा कि हाँ गुरुजी वाकई में कुछ चीजें हैं वो बहुत जरूरी हैं, जैसे एकाग्रता है या तपना तपाना, इतना अगर डिवोट कर देते हो एकाग्रता तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो बहुत बेसिक चीजें हैं, बड़े से प्यार। हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सैयद अनवर खुर्शीद या सुल्तान, किसको दिया गया? 298 के अंदर सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025। प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 सैयद अनवर। नाम पढ़ लीजिए भैया, एग्जाम में गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है। 10 पीडीएफ पढ़ लीजिए 2 दिन में, 2 बार पढ़ लीजिए, सब कुछ याद रहेगा। 2 दिन बाद पेपर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हालांकि चेंज होते हैं, अभी रैंकिंग इसकी चेंज हो गई होगी, आई हैव सम डाउट। उस समय 85 थी, ठीक है, प्रथम तिमाही के अंदर जो 85 थी, प्रथम तिमाही में, फर्स्ट तिमाही में ये रैंकिंग। हालांकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न उतना आपके नहीं बनता है फर्स्ट तिमाही में, फिर भी अगली क्लास कल सुबह लूंगा, तब मैं इसका लेटेस्ट डाटा बताऊंगा। ठीक है, ओके ओके। किस राज्य में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया? देखो बहुत प्यारा प्रश्न है। जैविक मत्स्य पालन, मछली पालन से संबंधित क्लस्टर की बात है तो सिक्किम के अंदर ये स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर, एक जैविक राज्य अपने सिक्किम, जहां पर, तो ये आपका सिक्किम याद रखना। 500 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5 घंटे अपने पास और है। और देखो शुरुआती जीके था तो थोड़ा जीके में क्या है कि टाइम देना ही पड़ता है, क्या करें। आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ गया? बहुत प्यारा प्रश्न है। प्रवासी भारतीय जो दिवस है ओडिशा के भुवनेश्वर के अंदर आयोजित किया गया। ओडिशा भुवनेश्वर के अंदर, क्रम जरूर याद कर लेना। 18वें क्रम का प्रवासी भारतीय दिवस, 18वें क्रम का प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया। ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करने वाला भारत का जो पहला स्टेट कौन सा बन गया? ग्रीन जीडीपी मतलब हरित सकल घरेलू उत्पाद के लिए इकोनॉमिक जो आपका इकोसिस्टम है उसका मूल्यांकन, इकोसिस्टम का मूल्यांकन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? बताओ, भारत का पहला राज्य इकोसिस्टम का मूल्यांकन करने वाला ये छत्तीसगढ़ बन गया है। छत्तीसगढ़ पहला स्टेट है जो जीडीपी के लिए, ग्रीन जीडीपी के लिए इकोसिस्टम का मूल्यांकन करेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में वेस्ट बंगाल टीम ने किस टीम को हरा करके संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? पश्चिम बंगाल ने किसको हरा करके संतोश ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये आपके केरल को हरा करके संतोष ट्रॉफी। देखो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स ना बेटा, शौक जल्दी को नहीं कर सकता, जल्दी करने से याद नहीं रहता है ना, बार बार कमेंट मत कर। आगे अच्छा, तो संतोष ट्रॉफी का जो खिताब है वो पश्चिम बंगाल ने है। पश्चिम बंगाल टीम ने किस टीम को हराकर संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता? केरल को हराकर इसने संतोष ट्रॉफी हाल ही में जीती है। आगे बढ़े, ओके। अगला प्रश्न आंसर बताओ, बड़ा प्यारा प्रश्न है। नीति आयोग द्वारा जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में कौन से राज्य ने टॉप किया? बताओ। हाँ, सादा पैंट। अधीनस्थ बोर्ड का जो पेपर होता है ना बेटा, अधीनस्थ बोर्ड के पेपर में आप कुछ भी पहन के जा सकते हो, फुल बाजू, हाफ बाजू, कुछ भी पहन सकते हो, ठीक है। हाँ जी, तो आज तो इतना लाइव आया तो यूट्यूब वालों मैंने कह रही हो है कि आप ऐड ऑन कर दो तो आपसे ज़्यादा पैसे आएंगे, पर इस पगले को क्या पता मुझे पैसों से प्यार नहीं है, ठीक है ना। ऐड आई है पहले इनकी तरफ से, बोले आप ऐड ऑन कर दीजिए, हम आपको खूब पैसा देंगे। नोट ऐसे यूट्यूब स्टूडियो मैसेज आता है, ओ माय गॉड टुडे सो
मच लाइव स्टूडेंट्स, प्लीज ऐड ऑन कर लीजिए, पैसा कमा सकते हो, वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है मेरे को। आ गया, जो कई बार नए नए अनुभव होते हैं। आज लाइव रिकॉर्ड टूटा माइंड में आपका 9-9.5 हज़ार था रीच के अंदर, और आज 13,000 13,500 है। और मुझे लगता है रात के 8 बजे के बाद ये 15,000 वापस से हो जाएंगे। आप लोग दबा के शेयर करो, अगला आधे घंटे में सारे भाई आ जाए बस। फिर क्लास हट गई तो फिर बुरा मान जाओगे सर कहाँ चली गई, कई बार हो जाता है प्रतिबंध, समझा करो। नीति आयोग के द्वारा फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जारी की गई। इस फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के अंदर, जो नीति आयोग के द्वारा जारी की गई फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के अंदर आपका ओडिशा टॉप पे रहा है। ओडिशा स्टेट है वो टॉप पे रहा है, ओडिशा स्टेट है वो आपका टॉप पे रहा है। भारत का पहला मानवीय जलमग्न मिशन का नाम क्या है? जलमग्न मिशन है वो आपके समुद्रयान है, जो समुद्र में अध्ययन के लिए आपको याद है, समुद्रयान है। अगला देखो, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। क्या है कि दूसरा भारतीय अंतरिक्ष यात्री, सेकंड भारतीय अंतरिक्ष यात्री, सेकंड भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो शुभांशु शुक्ला है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और आना चाहिए। 4th ग्रेड के चारों पेपर के अंदर आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्जियोम मिशन फॉर AX4 में पायलट के रूप में आपके शुभांशु शुक्ला का चयन किया गया और वो गए हैं और ये इतिहास बना के आए हैं, तो इनका नाम तो भाई याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट अगला कि हाल ही में भारत से किस धरोहर स्थल को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच सूची के अंदर शामिल किया गया? वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच सूची, विश्व धरोहर स्थल की सूची के अंदर भारत के मूसी नदी के स्मारकों को शामिल किया गया। हाँ जी, अच्छा ठीक है, धन्यवाद भाई। किसी के मूसी नदी जो साउथ के अंदर यहाँ पर हैदराबाद वगैरह वहां के स्मारकों को इसमें शामिल किया गया, विश्व मॉन्यूमेंट वॉच इंडेक्स, विश्व मॉन्यूमेंट वॉच इंडेक्स के अंदर में शामिल किया गया। EORO के नोट्स वेट चाहिए बेटा, ऐप के अंदर सब कुछ अवेलेबल है, सारे एग्जाम्स LDC, EORO, CET, पटवारी, कांस्टेबल, 4th ग्रेड, चतुर्थ श्रेणी, रीट, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, थानेदार, सारी बैच है, पूरे साल आपको बैच में तो पढ़ाते हैं। 21 तारीख को कर लेना जो। छठी खगोल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं फिर से कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, धन्यवाद अशोक। आ गया, जो गुरु जी के दिमाग में हो रहा है केमिकल लोचा, ठीक है ना, लगातार 40 घंटे से सिर्फ 4 घंटे नींद लेके आए, लखनऊ के लाडे है ना, ठीक है, मेरी मम्मी को पता चल गया ना, मुझे डांटेंगे, ठीक है, आ जाओ फटाफट खत्म करते हैं। छठी खगोलीय वेधशाला, देखो लेटेस्ट नवीनतम छठी खगोलीय 6th एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत स्थापित की गई। ये पंचेत पहाड़ी आपके वेस्ट बंगाल वहां पर स्थापित की गई है, पुरुलिया पश्चिम बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, ये आप लोगों को याद रखना है, वेस्ट बंगाल के अंदर पंचेत पहाड़ी, तो छठी है और नवीनतम वेधशाला है, ये आपको याद रखना है। और ब्रह्मा जो वेधशाला है वो अपने माउंट आबू वाली, वो मैंने कल सूजस के अंदर करवा दी थी, तो ये ध्यान रखो, अच्छे प्रश्न है। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे शक्तिशाली आपका हाइड्रोजन ईंधन चालित इंजन है वो किस देश ने विकसित किया है? हाइड्रोजन से संचालित सबसे शक्तिशाली इंजन है, अभी भारत ने इसका परीक्षण किया था, तो सुर्खियों में था। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? एथलेटिक्स महासंघ के नए अध्यक्ष है वो आपके बहादुर सिंह सागू नियुक्त किए गए हैं। भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार बन गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाने लायक है, इन्होंने नेशनल करंट लिखा है तो इनको ये प्रश्न देना चाहिए। राजीव कुमार जी लास्ट थे और अभी जो अगले हो गए हैं वो ये हो गए हैं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एज द न्यू जो है अभी वर्तमान के अंदर हम बात करें, दिल्ली की नई महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? आपकी रेखा गुप्ता बनी थी। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो CPI है वो, उसमें भारत की 2024 के अंदर क्या रैंकिंग रही है? 96th रैंक रही है आपकी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर, 96th रैंक रही है। आगे बढ़े, अगला देखो भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हाल ही में प्रेसिडेंट्स रूल किस राज्य में लागू? पूर्वोत्तर के अंदर, मणिपुर के अंदर आपके जो राष्ट्रपति शासन है वो अभी लागू किया गया था। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए और 38वें राष्ट्रीय खेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 38वें राष्ट्रीय खेल के अंदर पदक तालिका के अंदर पहले नंबर पर कौन रहा है? पहले नंबर पर सर्विसेज स्पोर्ट्स सेना है ना, सर्विसेज, ये पहले नंबर पर रही है, डी ऑप्शन। भारत का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ स्थापित है? व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, जब बात करें टाइगर स्टेट जो आपका मध्य प्रदेश कहलाता है, वहां पर सफेद बांध जो बाघ है उनके प्रजनन का सेंटर स्थापित किया गया। और व्हाइट टाइगर जो उपन्यास है वो बुकर पुरस्कार मिल चुका है, अरविंद अडिगा की किताब है, भारतीय लेखक है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल आपके 2 फेब को मनाया जाता है और आर्द्रभूमियां इंडिया के अंदर हो चुकी है 91। इंडिया में 91 आर्द्रभूमि, और राजस्थान के अंदर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर 4 आर्द्रभूमि है। ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर है वो आपके शिखर धवन को चैंपियन ट्रॉफी के लिए बनाया गया था। अब चैंपियन ट्रॉफी, ठीक है। अब अगला देखो, टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर की सूची में स्थान पाने वाली एकमात्र वन एंड ओनली भारतीय कौन है? इनके दिए गए ऑप्शन के अनुसार टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, और वो भी महिलाओं में। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लपक लो, वेरी इंपॉर्टेंट, पूर्णिमा देवी वर्मन, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अधीनस्थ बोर्ड ऐसे प्रश्न देता है, अधीनस्थ बोर्ड ऐसे प्रश्न देता है, और CET में से खूब प्रश्न दिए थे इन्होंने, है ना। CET के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा प्रूफ दिए, सीना ठोक के 125 से ज्यादा CET ग्रेजुएशन में, CET 12th में। अभी तो वो दोनों PDF अभी और दिखाऊंगा जब आपको नई CET आएगी उस समय, है ना। इस बार CET बहुत टाइट होने वाली है, 60% की और नेगेटिव मार्किंग के साथ।
पिछली बार 9 लाख पास हुए थे, इस बार 90,000 भी मुश्किल लग रहे हैं। पढ़ लो भाई, 21 तारीख से नए बैच और उसमें क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। फरवरी में पेपर है ग्रेजुएशन वाला, मई में है 12th वाला। इतना आसान नहीं है सीईटी, तो पढ़ो वहीं से जहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिले हो। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूर्णिमा देवी वर्मन, जिसे टाइम मैगजीन के अंदर सबसे टॉप पे शामिल किया गया है। अगला, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें चेयरपर्सन के रूप में तुहिनकांत पांडे है, वो प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के हेड है। अगला, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई? शिक्षा संजीवनी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? अलग अलग योजना है, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, अपने राजस्थान की है इसलिए थोड़ी सी इंपोर्टेंट है। शिक्षा संजीवनी राजस्थान। अगला देखो, पहला EFIR दर्ज करने वाला पुलिस स्टेशन आपका जम्मू कश्मीर का हो गया, जिन्होंने एक बार व्हाट्सएप पर ही FIR दर्ज कर ली, इसलिए सुर्खियों में आ गया था। और अच्छा प्रश्न है, और जब भी कोई पहला काम हो तो अपने आप में अच्छा प्रश्न बन जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहली विमेन पीस कीपर कॉन्फ्रेंस, देखो अच्छा प्रश्न है। विमेन पीस कीपर कॉन्फ्रेंस जो है वो आपकी नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई। विमेन पीस कीपर कॉन्फ्रेंस, महिला जो शांति से संबंधित पीस कीपर कॉन्फ्रेंस है वो आपकी नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई। फिर एशियन स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब आपके पंकज आडवाणी, जो बहुत फेमस खिलाड़ी है स्नूकर के। आईसीसी महिला अंडर 19 की T20 अंडर 19 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसका खिताब महिलाओं का किसने जीता है? ये भारत ने जीता है ना, आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप। आप तो हेडिंग पढ़ लेना बस पीडीएफ से, पीडीएफ खूब आने वाली है, हेडिंग पढ़ लेना बस, हो जाएगा सिलेक्शन। अंदर उलझ गए तो फिर उलझ के रह जाओगे, टाइम है ही नहीं, टाइम है ही नहीं, उलझना मत करो। हेडिंग पढ़ो, आराम से नींद लेके सोना, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए जगेगा आज रात और कल रात भी। तुम लोग बस टेंशन फ्री होकर सो जाना, मैं दे दूंगा सारी पीडीएफ। मजे से पढ़ो, 12 घंटा 14 घंटा और 8 घंटा लो नींद। भारत की विश्व मोबाइल निर्माण में रैंक कौन सी? अच्छा प्रश्न है। मोबाइल निर्माण के अंदर हमारी रैंकिंग कौन सी है? तो वर्तमान में हमारी रैंकिंग 2nd नंबर पर आ रही है, 2nd नंबर। इवन एग्जाम हॉल से बाहर भी खड़े हो तो भी देखा करो, मैं तो यही कहता हूँ, देखा करो। एक बच्चा कह रहा है कि 12 घंटे पढ़ाई छोड़ दो एग्जाम से पहले, तो फिर बेटा पार हो गया बेटा। एकाग्रता 7वें आसमान पे, बिना टेंशन की पढ़ाई करेगा वो बच्चा निकलेगा। 2nd रैंक है, मोबाइल निर्माण में 2nd रैंक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा एक पुस्तक IM लॉन्च की गई थी, ये अभी तो उपराष्ट्रपति नहीं है लेकिन पहले के थे, तो उस समय आपको इसका आंसर बताना है। ये गोपीचंद P हिंदुजा की किताब है IM। मित्र प्लेटफॉर्म, मित्र प्लेटफॉर्म है वो आपका सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत में हाल ही में डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी किए हैं, और ये पहल करने वाला भारत विश्व में कौन सा देश बन गया है? डिजिटल पायलट लॉन्च करने वाला, ये आपका डिजिटल पायलट लाइसेंस, ऑनलाइन ही पायलट की लाइसेंस लॉन्च करने वाला भारत विश्व का 2nd देश बन गया है। दूसरा, भारत का पहला वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट दिल्ली मेट्रो में स्थापित किया गया, दिल्ली मेट्रो नई दिल्ली में स्थापित किया गया वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट जो मूव कर सकता है, याद रखिएगा। हाँ, अगला प्रश्न देखो नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान, एग्जाम में पूछा जाएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 59वें क्रम का है, ये विनोद कुमार जी शुक्ल को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 531, विनोद कुमार जी शुक्ल को दिया गया, विनोद कुमार जी शुक्ल को दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बॉडी से जबरदस्ती काम करवाना मेरे से सीखे कोई, ठीक है। बॉडी कहती है बाकी रेस्ट दे दे मेरे को, मैं कहता ना, मैं को नहीं मानू। तो विनोद कुमार शुक्ल, बच्चों को बीच में नहीं छोड़ सकते, भले हॉस्पिटल मिलना पड़े, लेकिन मिट्टी की, उस स्ट्रॉन्ग मिट्टी के बने हुए हैं। तो विनोद कुमार शुक्ल याद रहेगा, 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड। ऐसे प्रश्न तो आते हैं, फिर कैसे प्रश्न आएंगे? हाँ, टुकुर टुकुर देख रहे हो सामने, अरे भाई तुम्हारा ही सिलेक्शन होने वाला है, देखो देखो देखो, देखो। तुम्हारा कहते ही मुस्कुराहट आई चेहरे पे, हंसने लग गए एकदम से, अरे गुरु जी, है ना, दिमाग में एकदम सेंसेशन, तंत्रिका जागृत हो गई, यस आपका ही सिलेक्शन होने वाला है, कांग्रेचुलेशन। जोश बढ़ाओ अपना, हाई रखो अपना जोश, और टेंशन नहीं लेनी किसी तरह की, मैं हूं ना। चलो कर दो फटाफट शेयर, आ जाओ। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है, हैप्पीनेस रिपोर्ट है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट है, इंपोर्टेंट है, थोड़ा पूछ लिया जाता है विश्व खुशहाली रिपोर्ट का प्रश्न। 118वां स्थान है विश्व खुशहाली रिपोर्ट में, 118वां स्थान है विश्व खुशहाली, समझ में भी तो आना चाहिए ना। विश्व खुशहाली, खाना रात को 1 बजे खाएंगे बेटा, सुबह 8 बजे खाया होगा, 9 बजे खाया होगा, रात के 1 बजे खाएंगे वापस। तुम लोग खाना वाना खा सकते हो, खाना खाते खाते क्लास देखो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना एक दीपक की तरह जलने के लिए लाखों बच्चों के लिए। सुबह से 4 लाख बच्चे पढ़ा चुका हूं, जाते जाते आज 8 लाख बच्चों का टारगेट है मेरा। शिक्षक दीपक के समान है और वो जलकर रोशन करता है शिष्यों को, ये अब समझ में आया मुझे। हैप्पीनेस रिपोर्ट, हैप्पीनेस खुशहाली में हम 118वें नंबर पर है। राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व, छप गया पेपर के अंदर, छप गया। मोस्ट 58वां माधव नेशनल पार्क MP 533, मोस्ट इंपोर्टेंट माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश 58वां, सबसे ज्यादा हो गए हैं मध्य प्रदेश के अंदर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, रख लो भैया अभी 2 सेकंड के अंदर, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। माधव मध्य प्रदेश, मदन सर 58वां, 58
हाल ही में जारी IQAIR विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में। अब देखो क्या है कि विश्व के वायु प्रदूषण वाले शहरों की सूची जारी की गई है और हमें ये जानबूझ करके पीछे रखेंगे, और हमारी जो है पीछे क्या मतलब ऐसी रैंकिंग में तो टॉप पे रखेंगे, अच्छी रैंकिंग में लड्डू मिलते हैं उसमें पीछे रखेंगे हमको। तो ये 534 में आप याद रखना, 5वां स्थान है भारत का विश्व के सबसे प्रदूषित देशों में। हमसे आगे सिर्फ 4 ही है, हम 5वें सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं। ठीक है, ओके। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज, देखो वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज जिसका नाम है आपका पंबन ब्रिज साउथ के अंदर, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6 अप्रैल को किया गया। अब आपको बताना है ये जो 6 अप्रैल को उद्घाटन किया गया इसका, ये कहां किया गया है? वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है, इसका उद्घाटन कहां किया गया? इसका उद्घाटन है वो आपके तमिलनाडु में, पंबन ब्रिज रामेश्वरम से तमिलनाडु। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में टॉप पे कौन रहा है? बहुत प्यारा प्रश्न है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पदक तालिका में टॉप पे कौन सा रहा है? सिर्फ 30-40 इसमें से और निकालो, आ जाएंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पदक तालिका में टॉप पे कौन रहा है? पदक तालिका में टॉप पे रहा है दूध दही को खानो, यो है हमारा हरियाणा। अच्छो की बात है, याद रखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। हरियाणा रणजी ट्रॉफी जो क्रिकेट की है 2024-25 का खिताब केरल को हरा करके किसने जीता है? केरल को हरा करके विदर्भ ने केरल को हरा करके रणजी ट्रॉफी जीत ली है। रणजी ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है, विदर्भ इसका विजेता बना है। वी से विदर्भ, वी से विजेता, केरल को पटक दिया भाई। अगला प्रश्न, जयपुर में आयोजित जो आईफा अवार्ड, किस फिल्म ने सबसे ज्यादा पुरस्कार जीते? आईफा अवार्ड में सबसे ज्यादा अवार्ड है वो लापता लेडीज ने जीते हैं। लापता लेडीज ने सबसे ज्यादा अवार्ड जीते हैं। आईफा अवार्ड जो जयपुर में आयोजित किया गया। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित हुई उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में फाइनल खेला गया, भारत विजेता बनता है चैंपियन ट्रॉफी का। यहां पर पूछा गया है इसमें जो मैन ऑफ द सीरीज कौन बनता है? तो रचिन रविंद्र है जो कि आपका न्यूजीलैंड का है, वो मैन ऑफ द सीरीज बनता है। विजेता चैंपियन ट्रॉफी 2025 में याद रखना, विजेता अपना भारत बनता है। अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। न्यूजीलैंड को हराया था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में कौन सा बड़ा हथियार मंगवाने वाला देश बन गया है? तो दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। ध्यान रखना, बहुत प्यारा प्रश्न है भाई, बहुत प्यारा प्रश्न है। अगला प्रश्न, बताओ इसका आंसर बताओ। बढ़िया प्रश्न है ये भी। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का किताब है वो आपका किसको मिलता है? क्वेश्चन नंबर आपका 541 के अंदर गोलकीपर ऑफ द, सविता पूनिया है, इन्हें गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। अगला देखो, WPL यानी कि विमेन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब कौन सी टीम ने जीता? विमेन प्रीमियर लीग WPL का खिताब, अब ये क्या है कि IPL की तर्ज पर WPL आयोजित किया गया और इसका खिताब है वो मुंबई ने जीता है। ठीक है, यहाँ मुंबई आपको याद रखना है, मुंबई ने महिलाओं का जो प्रीमियर लीग है क्रिकेट वाला IPL के जैसा IPL जैसा, वो इन्होंने जीता है मुंबई वालों ने। अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 है वो किसने जीता है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटली जो रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन का अवार्ड है वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के द्वारा ये खिताब जीता गया। अगला देखो, हाल ही में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया। कांगेर घाटी को यूनेस्को के हेरिटेज सूची के अंदर शामिल किया गया, मतलब एक रिजर्व लिस्ट की तरह आगामी हेरिटेज सूची के अंदर शामिल किया गया। ये कहां पर स्थित है? कांगेर घाटी है वो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो छत्तीसगढ़ के अंदर है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर, जिसे आपका वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में टेंटेटिव रूप से शामिल किया गया। एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता है। एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता है, पुरुष और महिला दोनों का ही। ठीक है, पुरुष और महिला दोनों ने जीता है। हाल ही में वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर अवार्ड 2025 प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? मुझे तो बहुत प्यारा क्वेश्चन लग रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, एकदम आनंद आ रही है जब वो जोरदार क्वेश्चन है, जोरदार बढ़िया क्वेश्चन है। रामसर अवार्ड प्राप्त करने वाली वेटलैंड वाइज यूज के लिए ये किसको मिला है? जयश्री वेंकटेशन को रामसर अवार्ड मिलता है। अगला देखो, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा फिट इंडिया आइकॉन किसे बनाया गया? आयुष्मान खुराना को आपका फिट इंडिया आइकॉन बनाया गया। संकेत भाषा यानी कि आपकी जो साइन लैंग्वेज है उसमें विधानसभा का प्रसारण करने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी बन गई है? ये पंजाब विधानसभा बन गई है। आपके संकेत भाषा के अंदर विधानसभा की गतिविधि को प्रसारित करने वाली पहली विधानसभा। आगे देखिएगा, हुरन की जो ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो भाई आपके टॉप जो अमीर महिलाएं हैं उनकी सूची में
भारत की कौन सी महिला शामिल हो गई? ये है रोशनी नदार। रोशनी नदार, रोशनी नदार आपकी हुरन की टॉप रिचेस्ट महिलाओं की सूची में, टॉप 10 महिलाओं के अंदर विश्व की, उनमें भारत की एक महिला भी शामिल है। बहुत बड़ी बात है, देखो अपने पैसे पे अरबों कमाए हैं, है ना। आगे देखो, 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन भारत के हैदराबाद के अंदर आयोजित किया गया, अपने तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना के हैदराबाद के अंदर। और हम बात करें यहां पर थाईलैंड की जो प्रतिभागी है वो जीतती है, और कोटा की अपनी नंदिनी है वो टॉप 20 में रहती है। जिसकी बात अगर करें तो हमने राजस्थान करंट अफेयर्स में देखा ही था। तुम अंकित बार बार कमेंट करियो, बार बार सूरज इतना याद भी करो, याद करने नहीं है, अपने आप याद होगा, जग मार के याद होता है। कहने का मतलब यह है कि अपने आप याद होता है। दूसरी बार रीडिंग मार लेना, अगर याद नहीं होना, याद क्यों नहीं होंगे? दूसरी रीडिंग में आप आश्चर्य करोगे कि गुरुजी पहली रीडिंग से दूसरी रीडिंग में मुझे सब कुछ याद हो गया। तो बेटा अंकित, ठीक है, नन्नो से बालक है, मैं थोड़ा दब जाए, कमेंट मत कर दूंगा ना, नया बच्चा है। अरे हो गया सांस के तब फास्ट हो गया कि वो डाटा अभी अपडेट होगा, एक थोड़ी देर में, रुको तो सही। डाटा अपडेट 12 बजे होगा, 7 लाख हो चुके हैं, आप लोग कितना सब्सक्राइब किए हो। आगे आ जाओ, अभी तो गणित करवाने के लिए मेरे अंदर से यूं आग जल रही है, अंदर लग रहा है कि मैं गणित कब करूंगा, है ना। मेरा यूं रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है कि मैं गणित कब करूंगा। 50 से ठीक है, वो एक 1000 में 2-4 क्वेश्चन के लिए मुझे ध्यान। आगे बढ़ो, तेलंगाना में आयोजित किया गया, और थाईलैंड की पोपल सुचात्रा ऐसा करके एक नाम है, वो महिला बनी है, ठीक है। ओके, आगे देखो, भारत के नए वित्त सचिव, देख तो नए वित्त सचिव है वो आपके कौन बन गए हैं? भारत के नए वित्त सचिव अजय सेठ है वो नए वित्त सचिव बन गए हैं, भारत के नए वित्त सचिव। फिर देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि संजीव खन्ना जी के सेवानिवृत्ति के बाद 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखो 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैं क्या कहूँ, अब है ना, पेपर में छप चुका है। गवई, गवई और हाईकोर्ट जज है, सुप्रीम कोर्ट जज है, तो गवई दो भाई, गवई दो, याद रहेगा ना सबको। गवई, गवई जज है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, चीफ जस्टिस है गवई। 52वें इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली कन्नड़ फिल्म कौन सी है? पहली कन्नड़ फिल्म जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के लिए आपकी जो हुई है वो कौन सी है? वो है आपकी हार्ट लैम्प। कौन सी है? हार्ट लैम्प है जो आपके बुकर पुरस्कार के लिए नामित हुई है, हार्ट लैम्प। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन दो भारतीय भाषाओं को शामिल किया है? भारतीय भाषा नहीं, भारतीय ग्रंथ है, दो भारतीय ग्रंथ जो आपके यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है। बहुत प्यारा प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण हाल ही के अंदर उत्तराखंड के अंदर किया गया है, सुर्खियों में था, उत्तराखंड में सबसे लंबी रेल सुरंग। भारतीय बैंक संघ आईबीए के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? आईबीए के नए अध्यक्ष सीएस सेठी जी बने हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये किसे दिया गया है? कुमार मंगलम बिरला। इंपोर्टेंट है, अवार्ड जब भी हो भाई 2025 के एक ही जगह पे कर दिए सारे। भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी को बनाया गया। बहुत प्यारा प्रश्न है, नवीन नियुक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है, नवीन नियुक्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, नवीन नियुक्ति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IWLF एथलीट कमीशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मीराबाई चानू को बनाया गया है, और ये भारत्तोलन से संबंधित खिलाड़ी है, पूर्वोत्तर से आती है। मीराबाई चानू याद रखिएगा, अध्यक्ष बनी है आपके इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की एथलीट कमीशन की अध्यक्ष मीराबाई चानू। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBSA का मुख्यालय किस देश में स्थापित है किया जाएगा? बिग कैट अलायंस बना, बिग कैट के अंदर बिल्ली से बड़ी जितनी भी है ना, बिल्ली की मौसेरी बहन, चचेरी बहन, ताऊ की बहन, वो सारी बिल्लियां आ जाती हैं। और वो बिल्लियां कौन सी है? तेंदुआ है, लेपर्ड है, और भी ये टाइगर, सब आ जाते हैं। तो ये हो जाता है भारत के अंदर स्थापित किया जाएगा। IBS जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो मुख्यालय है वो भारत में स्थापित किया जाएगा। आई बात समझ में? चौकी बात है 561 मत आ जाओ फटाफट। नेक्स्ट, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड की हाल ही के अंदर 106वीं जो है वर्षगांठ मनाई गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर। भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल विजेता कौन? भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल वो बनी है अपनी अनुराधा गर्ग। अनुराधा गर्ग, देखो थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो, जब मैं ये बोलूं तब आप इस तरफ जाओ, तो थोड़ा शब्दों को पकड़ो, मैं क्या कहना चाहता हूं, इससे से याद होगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अनुराधा गर्ग, ग्लोबल मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आज की क्लास में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आने पड़ेंगे पेपर में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहां बनाया गया? 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर आपके लद्दाख के अंदर उत्तर भारत में लद्दाख में आपका 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर, मतलब 3D प्रिंटेड सेना के लिए बनाया गया, 3D डिजाइन में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कौन से अनुच्छेद को न्यूक्लियर मिसाइल कहा? तो इन्होंने ज्यादा ही न्यूक्लियर मिसाइल कह दिया, तो फिर लद्दाख जो दिए गए में जो अनुच्छेद अभी जो सुर्खियों में था 142 है ना, इसको कहा है, तो इसलिए ठीक है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न बताओ, पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन कौन सा शुरू किया गया? सीधे से आता है सबको? आंसर कर दो। हो गया अपना कौन सा ऑपरेशन, कौन सा हो गया पता करो। अगला देखिए 565, अगले प्रश्न की ओर चले। ऑपरेशन टिक्का, ऑपरेशन टिक्का है वो 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। हालांकि वो ऑपरेशन सिंदूर तुम कहोगे वो जवाबी कार्रवाई थी, सिंदूर जवाबी कार्रवाई। हालांकि ये एक ही नाम है, अब इसको इसको टिक्का कहो या सिंदूर कहो, ऑपरेशन सिंदूर कहो या टिक्का, है ना, ये थोड़ा मिस टाइप है। टिक्का कहो या इसको हम सिंदूर कहें, तो ये इस तरह से। आगे बढ़ो। नेशनल विमेन हॉकी लीग 2024-25 का विजेता कौन बना? नेशनल हॉकी विमेन लीग का विजेता हॉकी हरियाणा ने आपका खिताब जीता है, नेशनल विमेन्स हॉकी लीग। अब ये आईपीएल की जैसी जैसी एक लीग आयोजित की गई, हरियाणा ने जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण पुरस्कार कौन से देश के द्वारा दिया गया? मित्र विभूषण का पुरस्कार है वो आपके श्रीलंका के द्वारा हाल ही के अंदर मित्र विभूषण दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर का सम्मान, अब देखो यहाँ किसी देश का नाम पता नहीं चल रहा है कि कौन से देश के द्वारा दिया गया। सिटी की ऑफ ऑनर का सम्मान है वो कौन से शहर के मेयर के द्वारा दिया गया? ये लिस्बन शहर के मेयर के द्वारा इन्हें ये हाल ही में दिया है। ओके, अगला, भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल कहां लॉन्च किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल हाल ही में मुंबई में लॉन्च किया गया। विश्व प्रेस फ्रीडम, प्रेस की स्वतंत्रता की जो इंडेक्स जारी की गई उसमें भारत की रैंकिंग क्या थी? 151वीं रैंकिंग, बहुत पीछे रखा मेरे को प्रेस की फ्रीडम के मामले में, 151। अगला देखो, दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने जो यहां पर कौन सा मेडल जीता है? नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, दोहा डायमंड लीग नीरज चोपड़ा। फिर देखिए 86वें ग्रैंड मास्टर से कोई मतलब नहीं है, 89वां रोहित कृष्णा बन गए हैं, जिनके बारे में हमने बात कर ली है। रोहित कृष्णा 86वां अगर मन में हो तो देख लेना, श्री हरि, बाकी ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। किस राज्य ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है? तो एआई एंकर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर अंकिता है, वो आपके असम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। आगे देखिएगा, असम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। भारत की चौथी यूनिकॉर्न कौन सी बन गई है? रूल्स एंड पेट फूड, रूल्स एंड पेट फूड, रूल्स एंड पेट फूड। आगे आ जाओ, डी ऑप्शन इसमें। हाल ही में आगे देखिएगा, गले की बजने वाली बैंड, दीपावली में थोड़ा रेस्ट लेंगे, आफ्टर वीडियो एग्जाम बहुत ले ली मैराथन है मदरसा में, फिर मिलेंगे वापस न्यू ईयर पे। बड़े एग्जाम्स हैं बहुत सारे, रीट है, सीटी है, पहले तो मैं नौकरी लगा देता हूँ। कनाडा इंडिया फेडरेशन के द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया था? ये हाल ही के अंदर आपके सदगुरु है, जो स्पिरिचुअल गुरु है, उन्हें ये अवार्ड दिया गया। फिर देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किसने टॉप स्थान किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो आयोजित किए गए उनमें टॉप स्थान है वो आपके महाराष्ट्र स्टेट ने जीता है। महाराष्ट्र ने जीता है। अपने को लास्ट टाइम में मैन चीजें देख के जानी है। सर आज आप मैं क्या कह रहा था, वो स्फूर्ति का नहीं, स्फूर्ति नहीं दिख रही पूरे, हटिया बेटा। 40 घंटे से लगातार अपने पैरों पे खड़ा हूँ, नॉन स्टॉप पीडीएफ तैयार करना, 1000 प्रश्न टाइप करवाना, प्रूफ रीड करना, सारा मैं खुद देख रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं प्रश्न मिलाऊंगा। कितने? सिर्फ इस एक क्लास से 80। और मैं कहता हूँ बच्चे मेरे पे भरोसा करते हैं। ऑल राजस्थान जिनके लाइव आ रहे हैं उनसे 3 गुना ज्यादा मेरे लोगों के 4000 भी लाइव नहीं है, मेरे 15,000 तक लाइव आ रहे हैं। कुछ तो भरोसा होगा ना, वास्तविक क्वेश्चन मिलते हैं ना। तो नींद नहीं ली आपके गुरुजी ने 40 घंटे से, सिर्फ 4 घंटे की नींद ली है मेरे भाई। तो मेरे से ऋतिक रोशन वाले फेस की एक्सपेक्टेशन ना करें, फेस थोड़ा सा डल होएगा और हो सकता है कि कल इससे भी ज्यादा डल दिखे। तो मेरे भाई अभी मैं तुम्हें पढ़ा दूं, फिर वो थोड़ा आजकल वो ब्यूटी पार्लर वाले इनको होते हैं ना, उन भाइयों के पास चला जाऊंगा, बोलूंगा भाई थोड़ा सा फेस सही कर दे, तो वो रगड़ करके सही कर देंगे। क्या होता है मुझे तो पता नहीं है, तुम लोग मुझे बता देना व्हाट्सएप पे, यस सर अब फेस पे ये करवा लीजिए, वो करवा के आ जाऊंगा। ठीक है, भूत जैसा हो रहा हूँ मुझे भी पता है, नींद नहीं ली भाई, माफी चाहता हूँ, बच्चों का पेपर है। आगे आ जा, आंखें सूजेगी, चमड़ी सूखेगी, हालत खराब होगी, ना खाना टाइम पे है ना नींद टाइम पे है। हकीकत बता रहा हूँ, माँ सरस्वती साक्षी है। कल रात को 3 बजे सोया था, सुबह 7 बजते ही उठ गया वापस। पूरे दिन से लगा था कल, आज पूरे दिन से पढ़ा रहा हूँ, कल पूरे दिन पढ़ा था, कल पूरे दिन से लगा था नॉन स्टॉप, सुबह से क्वेश्चन कलेक्ट कर रहा था, आज पूरे दिन खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, आज रात को पीडीएफ सेव करूंगा, कल पूरे दिन वापस और दबा के पढ़ाऊंगा। कहाँ टाइम है यार नींद लेने का।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ना तबियत बॉडी से ज्यादा काम लोगे तो हालत तो होती है खैर, लेकिन इट्स ओके, मैं कोई वो सिंपैथी नहीं ले रहा हूँ, इट्स ओके, ये मेरा फर्ज है, पढ़ना है मुझे और मेरे अंदर वो है जुनून, तो करूंगा। ऑल ओके है ना, छोड़ो तुम उसको, मेरी हेल्थ की चिंता छोड़ो। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो महाराष्ट्र इसमें टॉप पे रहता है, बाकी आगे बढ़ो, महाराष्ट्र इसमें टॉप पे रहता है। नेक्स्ट अगला देखो भाई, देखो हाल ही में कौन से भारतीय एथलीट को टेरिटोरियल आर्मी के अंदर, देखो महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, सबको ये उपाधियां दी गई थी। अभी हाल ही में अपने नीरज चोपड़ा जी जो गोल्ड मेडलिस्ट है जेवलिन थ्रो के अंदर, जिन्होंने 7 अगस्त को गोल्ड मेडल जीता था, इस वजह से आपका जेवलिन डे मनाया जाता है 7 अगस्त को, ये भी याद रखो। जेवलिन दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त, मुझे खुला खुला याद है 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता था। तो इन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि मिली है। तो अपने जो है अजय कुमार है, यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वालों के संबंध में प्रश्न है कि भारत की पहली महिला दृष्टिबाधित दिव्यांग महिला जो देख नहीं सकती, वो महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई 8,848। ये दिव्यांग महिला, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत प्यारा। चौंजन अंगमो, चौंजन अंगमो भारत की पहली दिव्यांग महिला है, दृष्टिबाधित। दिव्यांग में तो अपने और भी बहुत सारे चढ़े हैं, लेकिन ये दृष्टिबाधित है, देख नहीं सकते, फिर भी एवरेस्ट पे फतह किया है। धरती का सबसे ऊंचा बिंदु, आंखों से देख नहीं सकती, लेकिन चौंजन अंगमो। और फिर कहते हैं गुरुजी 4th ग्रेड पेपर कटवाए, इनको देखो, बिड़ जाओ, पेपर बड़ा सरल आएगा, पछतावा नहीं रहना चाहिए किसी तरह का। पुष्कर कुंभ मेला कहां आयोजित? ये राजस्थान वाला नहीं पूछ रहा है, राजस्थान से बाहर वाला पूछ रहा है। तो ये आपका माणा उत्तराखंड के अंदर आयोजित किया गया। भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है? हाल ही के अंदर इसका जो अनावरण किया गया, ये सुर्खियों में था, सबमरीन जो वाटरक्राफ्ट आईएनएस अर्नाला, और अर्नाला मराठों का एक किला है, उसके नाम पर इसे लॉन्च किया गया। आईएनएस अर्नाला मराठों की फेमस किले का नाम है, और मराठों के किलों को हाल ही में विश्व धरोहर सूची में भी रखा गया है। बहुत प्यारा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो सभी बच्चे, हाल ही में वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन के द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? ये बन गए हैं अपने भुवन रिबू। वर्ल्ड जूरिस्ट, विश्व स्तर की जो जूरिस्ट एसोसिएशन, मेडल ऑफ ऑनर इन्हें न्यायिक फील्ड में, जुडिशरी के फील्ड में मिला है। शांगरी को जीआई टैग मिला है आपके राजस्थान राज्य के अपने ही केशवानंद विश्वविद्यालय बीकानेर के प्रयासों से। अगला देखिएगा, नए बच्चे जितने भी आए हैं, आपके लिए स्वर्ग है ये प्लेटफॉर्म, सब्सक्राइब कर लीजिए। मां सरस्वती का आशीर्वाद और प्यार इतना बरसेगा कि जिंदगी में कभी निराशा नहीं मिलेगी। फिर से कह रहा हूं, ये कोई दूसरे प्लेटफॉर्म की तरह नहीं है कि आपने कोई मैराथन चल रही है आ गया हूं। नए नए बच्चे आएंगे अभी इधर उधर के, कोई पहली बार भी आएगा, है ना। तो स्वर्ग है बेटा ये, मार्केट से हमारी तुलना ना करा। 6 जून को भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। देखो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का उद्घाटन हाल ही में किया गया। ये आपके कौन सी नदी पर है? आपके कौन सी नदी पर? चिनाब नदी के अंदर, चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया गया, कश्मीर। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। अब जेंडर गैप मतलब लैंगिक अंतराल जो सूचकांक है, उस लैंगिक अंतराल सूचकांक के अंदर हमारी जो रैंकिंग रही है वो कौन सी रही है? 131वीं, 131 रही है ग्लोबल जेंडर गैप, महिलाओं के साथ भेदभाव के मामले में, उसमें अंतराल वगैरह, वो जेंडर मतलब स्त्री पुरुष की बात हो रही है। विश्व शांति सूचकांक, वर्ल्ड पीस इंडेक्स जो है, पीस इंडेक्स के अंदर हमारी जो रैंकिंग है वो क्या रही थी? वो 115वें क्रम की रही थी, 115वें नंबर की। मिस वर्ल्ड का खिताब है वो ओपल सुजाता च्वांगश्री ने जीता, ये थाईलैंड की है, ओपल सुजाता च्वांगश्री, ये आपकी थाईलैंड की है, ओपल सुजाता च्वांगश्री। हैदराबाद में प्रतियोगिता आयोजित की गई। और राजस्थान की हम बात करें, कोटा की नंदिनी कोटा की है, वो टॉप 20 में रही थी, मिस वर्ल्ड ओपल सुजाता च्वांगश्री। अगला प्रश्न देखिएगा, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय, बोर्ड वाले अच्छे से पढ़े रखे हैं, तब तो पेपर में छप चुका है ये, शुभांशु शुक्ला। दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी के बाद में अगर कोई बने हैं तो इस साल वो आपके कौन? शुभांशु शुक्ला जी। बुला दो सब भाई लोग ना, ग्रुप में बच्चे लोग बैठे हैं ना, ऐसे वेट करे सर क्लास ले रहे हैं, आ जाओ भाई लोग। तो एक बार मैं मैसेज छोड़ देता हूं सभी को, सारे साथी लाइव आ जाइए। सुबह से 8 घंटे से लगातार अपन लाइव पढ़ रहे हैं और 13,000 लाइव विद्यार्थियों का आप रिकॉर्ड बना चुके हैं। सारे साथियों का इंतजार रहेगा, अभी सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे की क्लास बची हुई है, क्लास लाइव रहेगी, आ जाओ। जो भाई बुला दो इन सभी को, लखनऊ के लाडे हैं सब। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगला प्रश्न, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था भाई, राकेश शर्मा, ये प्रश्न एग्जाम में आएगा, मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राकेश शर्मा जी के बाद में इस साल 2025 में अंतरिक्ष में जाने वाले एक्सियोम मिशन, जो आपका हम बात करें एलन मस्क की कंपनी फ्लोरिडा से ये लॉन्च किया गया,
तो भाई ये दूसरे भारतीय बन गए हैं अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा जी के बाद में। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, मोस्ट है, याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 89,500, नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? भारत और मंगोलिया के बीच में आयोजित किया गया। इंटरनेशनल वाला थोड़ा स्किप कर सकते हैं। भारत का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला, देखो इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला, पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित जिला जो है वो कौन सा हो गया? वो दीव हो गया है। दमन दीव नगर हवेली आप जानते हो पश्चिमी तट पर, ये हो गया है सौर ऊर्जा से संचालित जिला। भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने मोबाइल आधारित ई वोटिंग की सुविधा शुरू की है? मोबाइल आधारित ई वोटिंग, आप ऑनलाइन वोटिंग कर सकते हैं। ये बिहार के अंदर, ये हाँ जी बिहार में इसकी शुरुआत की गई है। बिहार के अंदर ऑनलाइन ई वोटिंग स्टार्ट करने वाला, आप अपने फोन से भी वोटिंग कर सकते हैं। ये बिहार में पहला प्रयोग किया गया अभी इस साल। सलखन फॉसिल पार्क, ये अभी सुर्खियों में था। सलखन फॉसिल पार्क, सलखन फॉसिल पार्क है वो आपका विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया है। ये कौन से स्टेट के अंदर है भाई? ये उत्तर प्रदेश में सलखन फॉसिल पार्क। जैसे अपने राजस्थान के अंदर कौन सा फॉसिल पार्क है? ओकल वुड फॉसिल पार्क, जो जैसलमेर के अंदर स्थित है, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला प्रश्न, लद्दाख राजभाषा अधिनियम 2025 के तहत पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में किसको मान्यता दी गई है? लद्दाख की भोटी और पुर्गी को आधिकारिक मान्यता मिली है। 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 ठीक है, याद रखिएगा, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक मान्यता मिली है। अगला देखो, 2025 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक सीसीपीआई में भारत की रैंकिंग कौन सी रही है? 10वें स्तर पर रहा है भारत सीसीपीआई की रैंकिंग सूची के अंदर। हाँ जी, सीसीपीआई यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें अपना 10वां स्थान रहा है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि सीआईआई के 2025-26 के लिए नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? हाँ जी, सीआईआई के नए अध्यक्ष, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? राजीव मेमानी बन गए हैं। राजीव मेमानी सीआईआई यानी कि उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष। 25 से 28 तक के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक, इंटरनेशनल लेवल का जो प्रशासनिक विज्ञान संस्थान है उसका हेड किसे बनाया गया है? इसका हेड अपने प्यारे भारत देश को बनाया गया है। प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का हेड भारत। जून में आपका यूएनएफपीए स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, जनसंख्या की एक रिपोर्ट आती है जून के अंदर, और इसके अनुसार भारत की जनसंख्या के जो कारनामे कितने हो चुके हैं? ये अपने बढ़ करके 146 करोड़ हो चुके हैं। हम 2025 के अंदर हम 146 करोड़ हो चुके हैं। 146 करोड़ पूरे भारत के अंदर, हम अभी 121 करोड़ पे सोच रहे हैं। 150 करोड़ होने वाले, चीन को जल्द पीछे छोड़ेंगे। आगे आ जाओ, अगला देखो, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए, देखो पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो किसको बनाया गया है? कंगना रनौत को पैरा एथलेटिक्स, दिव्यांगजनों की एथलेटिक्स चैंपियनशिप विश्व स्तर की, उसमें इस मोहतरमा को बनाया गया है, ध्यान रखना। आगे देखो, पेरिस डायमंड लीग के अंदर, पेरिस डायमंड लीग के अंदर गोल्ड मेडल किसने जीता है? देखो ये जेवलिन थ्रो के अंदर नीरज चोपड़ा ने, पेरिस डायमंड लीग टूर्नामेंट आयोजित हुआ उनमें इनको जीता है इन्होंने मेडल। क्वेश्चन नंबर 600, भारत की पहली योग नीति कौन से स्टेट के द्वारा शुरू की गई? उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन तो एग्जाम में आना चाहिए ना भाई, है ना, क्वेश्चन तो एग्जाम में आना चाहिए। उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा ये शुरू किया गया पहली योग नीति, किसके द्वारा? देवभूमि उत्तराखंड। है ना, किसी को लगा ना कि इतने क्वेश्चन कैसे याद करिए, तो मन का मैल है। कोई बच्चा कहता है गुरुजी मेरे तो तबियत ठीक होनी नहीं है, वो मन की बीमारी है बेटा, मन की बीमारी है ना, जानता हूं मैं सबको। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हाँ, हार गए जो बिन लड़े उनका कोई नाम नहीं होता, जो मेहनत करेगा वो राज करेगा पूरी जिंदगी। आज आज आजकल तो मेरे कोई मार्केट में कोई बाई चांस कुछ हो जाए कि क्वेश्चन, तो लोग स्क्रीन शॉट करके शेयर करें ना, तो सारे बच्चे उनके ऐसे पीछे पड़ते हैं। मुझे देख के बड़ा ताजुब होता है कि बच्चे इतना प्यार करते हैं मुझे। कोई अगर लोग मेरी गलतियां पकड़ने बैठे हैं, वाह भाई वाह, कई बार मैं देखता हूँ। तो भाई पूरा मार्केट ही अपना है, तुम हमारी कहाँ कहाँ गलतियां करते हो? पूरे बच्चे ही अपने हैं। दिल से खड़े रहो, 2-2 घंटा नींद लो, तुम पता चले हालत खराब हो जाएगी, दूसरे दिन हॉस्पिटल में चले जाओगे। तो पहले बच्चों के लिए पढ़ो, मेहनत करो, फिर बच्चों के सामने हमारी बुराइयां करना। 1-2 खबर मिली मुझे कहीं, अरे भाई गुलेल के वार से कभी बाज नहीं मरता है, बाज को गिराना हो तो बाज तक उड़ना पड़ता है, आसमान में उड़ना पड़ता है, समझो इस बात को। इसलिए आपकी भी कई बार आलोचना हो तो डरना मत। भारत की पहली योग नीति उत्तराखंड हो जाएगा। 2025 के संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट में देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है उसके अंदर भारत की रैंकिंग कौन सी रही है? ये रैंकिंग रही है भारत की 99वें क्रम की। अब आंसर की सॉल्यूशन कराते हो सकता है कि इधर उधर हो गया, लोग पीछे पड़ जाते हैं, तो क्या करें? तो बच्चे उनके पीछे पड़ते हैं कि तुम बोलते हो गुरुजी हमारे लिए कितनी मेहनत करते, पता है तुमको? फिर मुझे दिल से खुशी मिलती है कि बच्चे मेरे हैं सारे, मैं इनको पढ़ाऊंगा। पूरी राजस्थान में कोचिंग इंडस्ट्री में कोई तो होना चाहिए ना, है ना। मैं हूँ कोचिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा गुंडा या डॉन, जो भी कहो तुम लोग, या तुम्हारा फेवरेट, और कोचिंग वालों के लिए नाक में दम। छोड़ो इन बातों को, आगे आ जाओ। अगला प्रश्न, पानी वानी पी लेते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर वापस। देखो ताना से किसी की भी नहीं चलने देंगे, कहीं भी होगा बच्चों के साथ हमेशा रहेंगे। 4 घंटे बस और बचे हैं, नॉन स्टॉप लाइव चलेंगे। 2025 में जारी ब्रांड फाइनेंस इंडिया 2000 जो आपकी 25 की रैंकिंग अनुसार देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बन गया है? सबसे मूल्यवान ब्रांड की बात है, टाटा समूह है वो सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है। अब कंप्यूटर स्टार्ट हो गया है,